रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पेशावर के 9 हलकों की यहाँ पे हेयरिंग थी। पेशावर में 18 हलकों में से 18 पीटीआई ने स्वीप की है, लेकिन उसमें से खैबर पख्तूनख्वा का एक ज़िला है जहाँ पे 9 हलकों पे रिगिंग नहीं, फ्रॉड के तहत इलेक्शन रिजल्ट को तब्दील किया गया है। रात को जो सरबराही थी 2 काउंटिंग रूम्स में, एक ईदगाह में और एक कयूम स्टेडियम में, डीसी आफाक वजीर, सीसीपीओ अशफाक अनवर और एसएसपी ऑपरेशंस काशिफ अब्बासी, उनकी सुपरविजन में किसी कैंडिडेट को अंदर नहीं जाने दिया गया और काउंटिंग एक बंद कमरे में हुई। और उसका नतीजा ये हुआ कि फॉर्म 45 में जो हमारे पास है और फॉर्म 47 में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। पीके 72 महमूद जान, पीके 73 अली जमान, पीके 74 अरबाब जानदाद, पीके 75 मलिक शहाब, पीके 78 आसिम, पीके 79 मेरा हल्का, पीके 80 हमीदुल हक, पीके 82 कामरान बंगश और NA 28 साजिद नवाज। रट गए हैं सारे। ये सब पे जो है वो रिजल्ट चेंज हुआ और सारा सबूत मौजूद है। जो फॉर्म 47 और फॉर्म 49 इशू हुए वो बैकडेट करके किसी के सामने इशू नहीं हुए। ये मॉनिटरिंग ऑफिसर्स की भी रिपोर्ट है, सारी दस्तयाब है। हम पहले भी यहाँ पे आए इलेक्शन कमीशन और हम गए हाई कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने रेफर किया आरओज को, आरओज ने डिसीजन दिया कि सब कुछ ठीक है और ये भी कहा कि काउंटिंग कैंडिडेट्स के सामने हुई है, जो पेशावर की सारी मीडिया को पता है कि नहीं हुई। अब ये देखेंगे 5 रिपोर्ट्स हैं 5 कैंडिडेट्स के, इसमें मेरा भी है, कामरान का भी है, महमूद जान का भी है और 2 और हैं। ये आप देख लें, 5 आरओज ने, ये मैं यहाँ पे आपके लिए छोड़ूंगा, एक ही रिपोर्ट छोड़ी है। पैराग्राफ की इंडेंटेशन भी एक है, अल्फाज भी एक है, नतीजा भी एक है, एक एक लफ्ज, एक एक कॉमा एक जगह पे है। इसका चांस 1 in a बिलियन भी नहीं है। उसमें झूठ भी लिखा है कि काउंटिंग कैंडिडेट्स के सामने हुई, और मेरे रिपोर्ट में तो ये भी झूठ लिखा है कि अपोजिशन का कैंडिडेट वहाँ पे जो डिक्लेयर्ड है कि वो शामिल था, वहाँ पे था और उसके वकील ने बड़ी अच्छी आर्ग्यूमेंटेशन की। मैंने इसकी वीडियोस रिलीज की है, आपने शायद सोशल मीडिया पे देखी हो। उसके बाद हाई कोर्ट ने हमें एनेबल किया, क्योंकि जो धांधली वहाँ पे हुई है और इसमें पैसे चले, ये आपको अपोजिशन के कैंडिडेट्स भी ऑफ द रिकॉर्ड कहेंगे, या आपको गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी कहेंगे। और कमोबेश अगर आप देखें, उस रात को पेशावर में तकरीबन 1 अरब रुपए कैश इन सर्कुलेशन था। अब ये इतनी एक खौफनाक दास्तान है कि अगर इलेक्शन के दिन 5 बजे के बाद बोलियों पे डिसाइड होने हैं, तो फिर ये सिर्फ पीटीआई की या हमारी इंडिविजुअल सीट्स की भी बात नहीं है। ऐसे इलेक्शन की रिवाज ये शुरू हो गई। मैं खुद 93 से पेशावर में हर इलेक्शन मैंने देखा है, मैंने कभी फॉर्म 45 तब्दील होते हुए नहीं देखा। हम यहाँ पे आने से पहले सबूत इतना क्लियर है, मैं ये CS साहब को भी बार बार कह रहा हूँ, नदीम चौधरी को, IG साहब को भी बार बार कह रहा हूँ कि ये आगे चीज़ ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की तरफ जा रही है। क्योंकि एक तो होता है बैलेट बॉक्स में स्टफिंग हो जाती है, वो बाद में साबित नहीं होती। हम सबको मुख्तलिफ अपोजिशन के कैंडिडेट्स ने एफिडेविट्स दिए। अब एक सबूत जो मैं पेश करना चाहता हूँ, जो यहाँ पे भी पेश किया और ये भी मैं यहाँ पे छोड़ूंगा, ये मेरे ट्विटर अकाउंट पे भी मौजूद है, गूगल ड्राइव फोल्डर में। ये बुकलेट आज पेश किया, यहाँ पे दिए, इसमें है फॉर्म 45 जो मेरे पास है और बाकी सारे कैंडिडेट्स के पास है। और इत्तेफाकन आज से 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जो ऑफिशियल फॉर्म 45 थे, यानी इनके असूल में थे, वो उन्होंने अपलोड कर दिए। वो वैसे ही जो सोशल मीडिया पे लोग होते हैं, उन्होंने वो फ्लैग